धाम परिक्रमा, नवद्वीप धाम परिक्रमा, तो 9 द्वीपों में से हमारे 4 द्वीप हो चुके हैं। ये रसोई में क्या कर रहे हैं लोग? घिजर रसोई में क्या कर रहे हैं भाई ये लोग? उन्हें बाहर निकलो, बंद करो। तो कथा मतलब कुछ नहीं है, सुनो लगे हुए बोलो क्या सुनो लगे हुए कथा में रुचि नहीं, सुनो रुचि है। भूल क्या कर छपन भूल आएंगे, छपन भोग तो कथा में रुचि नहीं बिल्कुल। अरे घिरी करके जा रहे हैं, बोले चुप मुंह बंद करो। क्या बना रहे हो? हाँ बेटा, बाजार से मिलता है क्या? कथा में रुचि नहीं, छपन भूल आएंगे। ये बुढ़िया करे जा रही है, हाँ कहाँ बैठी है? अब आ रही है ना, तो समूह बनाएंगे छपन भोग। नंदकिशोर जी चक्कर क्या है? छपन भोग का चक्कर क्या है? छपन भोग का क्या चक्कर है? छपन भोग का वो नहीं बोलना है। वो बोले मेरे कथा सुनो, मुझे कहा उन्होंने तो और टाइम बनाओ। तो 100 का लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे 2 बजे आ जाओ, 2 से लेकर 4 बजे खूब बनाओ ना, क्या चक्कर है? समझे कि नहीं? खूब बनाओ 2 से 4 तक, फिर रात को 9 बजे बनाओ, 9 बजे बाद बनाओ, सुबह 4 बजे तक। तो माने तो भक्ति की दिखाई पड़ रही। तो हम कल पहुंचे हैं कोल द्वीप। हमने गंगा जी के पूर्व में जो 4 द्वीप थे उनकी परिक्रमा की नित्यानंद जी के अनुगत्य में। और बड़ा सी कहाँ गया वो? आज कहाँ गए चौधरी? कहाँ हमारे? कहाँ गए? कहाँ पे? मथुरा बाई ट्रेन? चाबी मेरे पास है। ओ गौर ले गया, ले आ रहा हूँ। केवल निजी मास्टर को छेड़ना, चेलों को नहीं। चाबी ले रहा हूँ, चाबी ले। मास्टर को है ऊपर में छेड़ना, चेल से बच्चे बांटूंगा। तो अगर हम शाम को पहुंचे थे कोल द्वीप, ये वृंदावन का गोवर्धन पर्वत है, गिरिराज। और ये हमारा मठ भी है, परम गुरुदेव ने मठ स्थापित किया था कोल द्वीप में। और वहां पर हमारे मंदिर में ब्रहादेवी जी का श्री विग्रह भी है, उनकी सेवा पूजा भी होती है। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या स्थिति है, और सुनते हैं नित्यानंद से हम लोग क्या महिमा है वहां की। कुलिया पहाड़, ये एक उच्च स्थान है, टीला सा है, जो कुलिया पहाड़ कहा जाता है। और वास्तव में इसका नाम था कोल द्वीप, तो अब नाम भ्रंश होते होते कुलिया पहाड़ बन गया। इसकी महिमा नित्यानंद जी कह रहे हैं, कुलिया पहाड़ बलि ख्याते स्थान, गंगा तीर उच्च भूमि पर्वत समान। बता रहे यहाँ पर नित्यानंद जी कह रहे हैं, जीव देखो जहां तुम देख रहे हो, गंगा के तट पर तो उच्च भूमि है, उच्च टीला सा है, इसे कहते हैं आजकल कुलिया पहाड़, कोलेर डांगा। एक नाम क्या उसका? कोलेर डांगा। जहां मठ है ना, नया मठ बना हुआ है, कोलेर डांगा। कोले मने, कोल मने कौन? ब्रहादेव। डांगा मने स्थान, उनका स्थान। कोलद्वीप नामाधाश्रे आछो वर्णन, सत्यु कथा एक सुन सर्वजन। कह रहे यहाँ पर शास्त्र में इसका नाम है कोलद्वीप। और यहाँ की जो महात्म्य है, वो महात्म्य सत्ययुग से है। कैसे?
वासुदेव नाम एक ब्राह्मण कुमार, बराह देवर सेवा करे बार बार। ये घटना है सतयुग की। सतयुग में एक ब्राह्मण बालक थे, नाम था वासुदेव। वे सर्वदा बराह देव की उपासना करते थे। बराह मूर्ति पूज, श्री बराह मूर्ति पूजे करी उपासना, सर्वदा बराह देवे करो प्रार्थना। वो सर्वदा बड़ी श्रद्धा पूर्वक श्री बराह भगवान की मूर्ति की पूजा करता, भोग लगाता, उनकी अर्चन पूजा करता बड़ी श्रद्धा से। और सर्वदा वो बराह देव से एक ही प्रार्थना करते थे, प्रभु मोरे कृपा करी देह दर्शन, सफल हो मोर नयन जीवन। वे हमेशा बराहदेव से प्रार्थना करते हैं, प्रभु एक बार मुझे आप दर्शन दे करके मेरे नेत्रों को सफल कर दो, तो जीवन को सफल बना दो, दर्शन दे करके। ये तो बोली कांदे विप्र गड़ा गड़ी जाए, प्रभु नहीं देखा दिल जीवन वैसा। ऐसे कहकर ब्राह्मण रोज प्रार्थना करता और वहां की रज में लोटपोट होने लगता। मन ही मन विचार करता, देखो जब मुझे प्रभु का दर्शन ही नहीं हुआ, इस शरीर धारण करने का महत्व क्या है? जब इस शरीर का फल क्या है? अर्थदम। अर्थदम किस श्लोक में है अर्थदम? हाँ, ये शरीर कैसा है? अर्थदम, अर्थ को देने वाला है। अर्थात मनुष्य शरीर का फल क्या है? भगवान का दर्शन हो जाए तो ये जीवन सफल है, नहीं हो तो जीवन व्यर्थ है। तो ये कह रहे यदि मुझे भगवान का दर्शन ही, मेरे प्रभु का दर्शन ही नहीं हुआ, तो इन नेत्रों का जीवन धारण करने से लाभ ही क्या है? इस प्रकार से रोज वो ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण बालक ऐसे विलाप करता, क्रंदन करता। ये तो बोले कांदे विप्र गड़ा गड़ जाए, प्रभु नहीं देखा दिले जीवन बिताए। ऐसा कह करके बालक रोज इस प्रकार से रोता, विलाप करता, कहते जब मुझे दर्शन ही नहीं हो रहे, जीवन धारण क्यों करूं? उसके ऐसे विलाप को, उसके ऐसे विरह को देख करके, उसके ऐसी आकुलता व्याकुलता को देख करके, कत दिन श्री बराह अनुकंपा करी, देखा दिल वासुदेवे कौन रूप धरी। बराहदेव जी को उन पर दया आ गई, उस पर कृपा करके वहां पर भगवान वासुदेव ने कौन रूप धारण करके उनको कुल में बराह रूप में दर्शन दे दिया। उनका स्वरूप कैसा था? नाना रत्न भूषणे भूषित कलेवर, पदग्रीवा नासा मुख चक्षु मनोहर। क्या स्वरूप था? वराह माने क्या होता है? शुकर रूप है ना, जो है ना बनना शुकर, जंगली शुकर, वो उसको वराह कहते हैं। जो जब घूमते लैटी फटी खाते हैं, इसको शुगर कहते हैं। वो शुकर क्या स्वरूप था उनका? शुकर स्वरूप था। नाना रत्न भूषण, उनका सारे शरीर विभिन्न प्रकार के अलंकारों से जड़ित थे, सुशोभित था। जिन अलंकारों में हीरे रत्न जवाहरत जड़े हुए थे आभूषणों से, उनका सारे श्रेयंग विभूषित था। उनके चरण कमल, उनकी ग्रीवा मतलब गला, नाक, मुख, नेत्र आदि सभी अत्यंत ही मनोहारी थे। दो बराह है, एक इंद्रिय बराह है और एक चतुष्पाद बराह है। एक बराह देव है जिनका नीचे का हिस्सा तो हिस्से का तो मनुष्य का है, ऊपर का हिस्सा बराह का है, और एक है चतुष्पाद, जो चतुष्पाद बराह है। दो स्वरूप है। तो ये कह रहे हैं ऊपर का मुख कैसा था उनका? नाक, गला, मुख, नेत्र अति मनोहारी थे। पर्वत समान उच्च शरीर तहार, देखी विप्र निज धन्य माने बार बार। और आकार कैसा था? पर्वत समान, विशाल पर्वत के समान उनका शरीर का आकार था।
ब्राह्मण ने जब उस बालक ने दर्शन किया भगवान वराहदेव का तो बड़े प्रसन्न हुए, आनंदित हुए और अपने आप को धन्य धन्य मानने लगे। भूमि पड़ विप्र प्रणमया प्रभु पाय, कांदिया कुल है गड़ा गड़ी जाए। वो ब्राह्मण ने वो वासुदेव ब्राह्मण बालक ने जमीन पर पड़ करके, जमीन पर गिर करके साष्टांग प्रणाम किया प्रभु को और आकुल व्याकुल होकर के उनके चरणों में लोटपोट खाने लगा। विप्रेर भक्ति देखी ब्राहत खान, कहिले न वासुदेव मधुर वचन। उस बालक की ऐसी भक्ति देख करके, उसकी व्याकुलता को देख करके वराहदेव तब कहने लगे उस बालक को, और मधुर मधुर वाणी में कहने लगे, ओहे वासुदेव तुम्ही भगत यमान, बड़ा तुष्ट है न पूजा पाया तुम्हार। ओ वासुदेव तुम मेरे परम भक्त हो, मेरे बहुत बड़े भक्त हो, तुम्हारी पूजा पाकर मैं अत्यंत अत्यंत प्रसन्न हूँ। अतः नवदीप्य मोर प्रकट बिहार, कली आगमने होबे सुन वाक्य सार। मैं तुम्हें एक बड़ी गोपनीय बात बता रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। क्या? कली आगमने, अभी सत्युग चल रहा है, फिर त्रेता द्वापर कली, जब कलियुग आएगा उस कली के प्रारंभ में इस जहां तुम बैठे हो ये स्थान है नवद्वीप धाम। नवद्वीप है, नवद्वीप। इसी नवद्वीप में मैं जगत कलियुग के प्रारंभ में आविर्भूत होकर के अपनी लीलाओं को प्रकाशित करूंगा। सुनो वाक्य सार, इसको ध्यान से सुनो। नवद्वीप समधाम नाही त्रिभुवने, अति प्रिय धामो राचे संगोपने। धाम तो मेरे बहुत सारे हैं, बहुत धाम मेरे हैं, परंतु नवद्वीप के समान प्रिय मुझे त्रिभुवन में कोई धाम मुझे प्रिय नहीं है। मुझे अति प्रिय है होने पर भी क्या है, ये अभी गुप्त है, प्रकाशित नहीं है। ब्रह्मावर्त से आछे पुण्य तीर्थ जता, सब आचोता साथ सम्मत। ब्रह्मावर्त से आरंभ करके, कुरुक्षेत्र से आरंभ करके जितने भी तीर्थ हो सकते हैं सब तीर्थ यहाँ पर विद्यमान है। कर्म श्रवण किया ना, सब तीर्थ विराजमान है। अब बता रहे मैं यहाँ आया कैसे। जय स्थाने ब्रह्मार यज्ञ प्रकाश होया, नाशिला हिरणाक्ष दंते विदारिया। से स्थान पुण्य भूमि ए स्थान रय, यथा हमारे में सकल हईलोदय। पूर्व कल्प के प्रारंभ में जब ब्रह्मा प्रकट हुए थे सृष्टि करने के उद्देश्य से, और पृथ्वी जलमग्न थी, हिरणाक्ष ने पृथ्वी को जलमग्न कर जल पाताल में पहुंचा दिया था। उसे ब्रह्मा जी ने मेरा स्मरण किया, मैं ब्रह्मा के नासिका से मैं प्रकट हुआ, और प्रकट होकर फिर मैंने हिरणाक्ष नाशिलाम दंते बिदारे, अपने दांतों के द्वारा मैंने हिरणाक्ष का वध कर दिया। जहां वध किया था ये वही पुण्य भूमि है, यहीं पर मैंने हिरणाक्ष का वध किया था। और अभी मैं जहां तुम्हारे सामने आविर्भूत हुआ हूं यही वह स्थान है। नवद्वीप से भी सर्व तीर्थ विराजा, नवद्वीप वासे सर्व तीर्थ वास। नवद्वीप से भी सर्व तीर्थ विराज है। जितने तीर्थ हो सकते हैं भारतवर्ष में, पूरे ब्रह्मांड में या पूरे विश्व में तीर्थ भारतवर्ष में होते हैं। तो जितने तीर्थ हैं सब तीर्थ यहाँ विराजमान है। नवद्वीप धाम की सेवा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यहाँ पर धाम की सेवा कर रहे हैं। सब तीर्थ विराजमान है होकर के सेवा कर रहे हैं, धाम की सेवा कर रहे हैं। नवद्वीप वासे, नवद्वीप में निवास करने से सब तीर्थों में वास करना हो जाता है। कल श्रवण किया हमने,
पुष्कर तीर्थ का किया हमने, पुष्कर भी विद्यमान है। तो नवद्वीप सब तीर्थों का शिरोमणि है। क्यों है? क्योंकि धाम वृंदावन, वृंदावन क्या है? सर्व धाम शिरोमणि, सर्व तीर्थ शिरोमणि। उसी प्रकार से नवद्वीप भी कोई सामान्य तीर्थ नहीं, धाम है। तीर्थ और धाम में अंतर क्या है? तीर्थ उसे कहते हैं जहां पर भगवान किसी कारण से गए, किसी कारण से गए, या भक्त का जहां जन्म होता है उसे कहते हैं तीर्थ। धाम उसे कहते हैं जब भगवान का घर होता है, जब उनका जन्म होता है, उसे कहते हैं धाम। वृंदावन तीर्थ नहीं है, वृंदावन धाम है। नवद्वीप धाम है, अयोध्या धाम है, द्वारका धाम है, परंतु हरिद्वार तीर्थ है, उज्जैन तीर्थ है, प्रयाग तीर्थ है। क्योंकि वृंदावन ही नवद्वीप है, और वृंदावन क्या है? सब धामों का शिरोमणि है। तो ये कह रहे हैं जो ये धाम नवद्वीप है, सब तीर्थियां विराजमान होकर के नवद्वीप धाम की सेवा करते हैं। धन्य तुम्हें नवद्वीपे सेविले आमाय, श्री गौर प्रकट काले जन्मे में बेहताए। अतः तुम वासुदेव तुम धन्य हो, क्यों तुमने इसी नवद्वीप में मेरी सेवा की है। मैं तुम्हें इसका आशीर्वाद देता हूँ। जब मैं इसी जगह प्रकट होऊंगा श्री गौर हरि के रूप में, तब तुम्हारा भी जन्म यही होगा। उस समय अनायास से देखी बेसे महासंकीर्तन, अपूर्व गौरांग रूप अब दर्शन। तुम्हारा भी जन्म होगा और मैं भी प्रकट होऊंगा। फिर जब मैं यहाँ पे जब मैं यहाँ पर संकीर्तन करूंगा, कीर्तन करूंगा, नगर कीर्तन करूंगा, और तुम उसमें मेरा दर्शन करोगे, और दर्शन भी करोगे, और मेरी लीलाओं में क्या करोगे? सहायक बनोगे। ये तो बोली श्री बराहा हैलो अंतर ध्यान, देवाणी हैले विप्र बुझित संदान। ऐसा कहकर बराहदेव जी अंतर्धान हो गए। उसी में आकाशवाणी हुई है। क्या आकाशवाणी हुई? अरे विप्र, अब जो तुम्हें अभी कहा गया है, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर प्रकट होऊंगा गौर हरि के रूप में। अब तुम शास्त्र खोजो, कहां पर ये वर्णन कहां पर है? कहां पर महाप्रभु के विषय में शास्त्र वर्णन है, उसको खोजो। आकाशवाणी हुई। परम पंडित वासुदेव महाशय, सर्वशास्त्र विचारिया जनिल निश्चय। और ये वासुदेव परम बड़ा पंडित थे, बहुत बड़े पंडित थे। उन्हें जहां जहां शास्त्र लाए, साधु खोजा, पूजा, खोज, अनुसंधान किया, खूब खोजा। खोजते खोजते उन्हें यह पता चला, वैवस्वत मंत्रे कलिर संध्याय, श्री गौरांग रूप लीला होबे नदी आए। खोजते खोजते उन्हें यह ज्ञान होगा, जब 7वां मनमंत्र चल रहा होगा। मनमंत्र कितने होते हैं? 14। ब्रह्मा जी एक दिन में 14 मनमंत्र आके राज्य करते हैं। उनमें जो 7वां मनमंत्र चल रहा होगा, मतलब ब्रह्मा जी का आधा दिन, जब ब्रह्मा जी का मध्याह्न चल रहा होगा, मध्याह्न दिन चल रहा होगा 7वां मनमंत्र, वो 7वां मनमंत्र के 28वां चतुर्युग, उस चतुर्युग के कलयुग, तो कलयुग आएगा। उस कली की प्रथम संध्या में, संध्या 3 होती है। संध्या कितनी होती है? नंद किशोर, संध्या कितनी होती है? एक ही होती है, सुबह शाम को होती है। संध्या कैसे किसको है? एक ही बेला आई, एक बेला की उसको है संधि, मैंने संधि है। रात्रिकाल जा रही, प्रातःकाल आ रही है, संध्या। उसके बाद पूर्वान्न जा रहा है, मध्याह्न आ रहा है, एक संध्या।
सायकाल जा रहा है, प्रदोष काल आ रहा है, मिलन संध्या, त्रिसंध्या होती है। त्रिसंध्या कीर्ति व तो ध्यान में ना 3 संध्याएं होती है। तो जो प्रथम संध्या है उस प्रथम संध्या में, कली युग के प्रथम संध्या में उन्होंने वहां पर खोज निकाला कि वहां लिखा गया, वो वर्णन था कली की प्रथम संध्या में नदिया में नवद्वीप में गौरांग महाप्रभु प्रकट होकर के लीला करेंगे। उसने खोज लिया। ऋषिगण से तत्व राखिल गोपने, इंगित कहिल ऐसा बुझी विज्ञ जने। परंतु ऋषियों ने इस बात को शास्त्रों में गोपन रूप से कहा हुआ था। क्यों कहा हुआ था? क्योंकि महाप्रभु का अवतार गुप्त अवतार है, प्रसन्न अवतार है। तो शास्त्र कैसे होंगे? महाप्रभु के संबंधित शास्त्र कैसे होंगे? वही प्रसन्न। धाम कैसा होगा? वही प्रसन्न। इसलिए वो जो शास्त्रों में जहां वर्णन किया, महाप्रभु वर्णन किया गया था, ये जो कहा गया था, ये कुछ ढक करके स्पष्ट नहीं था, कुछ प्रसन्न रूप से कहा गया था। इंगित, केवल ऋषि मुनि ने इंगित किया था बस। प्रकट है लीला है वे प्रकाश, एवे गोपे तत्व पहलो आभास। अब ब्राह्मण ने सोचा, मैं तो समझ गया, जब ऋषियों ने इसको प्रकाशित नहीं किया, इसका मतलब इसको प्रकाशित करना उचित नहीं है। तो बुद्धिमान था वो। जब ऋषियों ने प्रकाशित नहीं कर रखा है तो मतलब ये होगा अभी इन चीजों को मुझे प्रकाशित नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब महाप्रभु लीला करेंगे तब तत्व अपना आप ही प्रकाशित हो जाएंगे, इसलिए मुझे प्रकाशित नहीं करना है। परंतु परमानंद विप्र करे संकीर्तन, गौर नाम गाय मने मने सर्वक्षण। विप्र इतना अधिक आनंदित हुआ, आनंदित होकर के संकीर्तन करने लगा। अब मन ही मन सर्वक्षण, सर्वदा मन ही मन, सर्वदा ही मन ही मन गौर हरि का गुणगान करने, नाम गान करने लगा। मन ही मन, मन ही मन क्यों? जोर से क्यों नहीं? नाम प्रकाशित हो जाएगा, इसलिए मन ही मन नाम गान कर रहे थे। अब इसका कोलद्वीप नामकरण के नाम का कारण को, यहाँ कोलद्वीप नाम क्यों बना? पर्वत प्रमाण कोल देवेर शरीर, देखी वासुदेव मने विचारी लधीन। कोलद्वीप पर्वताख्य ये स्थान है, सही है ते पर्वताख्य है ल परिचय। क्योंकि जो कोलदेव थे, ब्रह्मदेव थे, उनका शरीर पहाड़ के समान बहुत विशाल शरीर था। जब ब्रह्मदेव प्रकट हुए थे ब्रह्मा जी के नासिका से, उन्हें छींक निकली, छींक आई, एक छोटा सा कीड़ा जैसा, बोला चावल में ना घुन काल के घुन होते, ऐसा निकला। होते होते बढ़ना शुरू करता, करते विशाल आकार बन गया। कृष्ण स्वरूप था उसका, उनका। तो यहाँ कह रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो कोलदेव थे उनका शरीर पर्वत प्रमाण विशाल पर्वत के समान था, तो वासुदेव ने विचार किया है ये जो स्थान है इसका नाम क्या होना चाहिए? कोलद्वीप पर्वताख्य स्थान है। ये कोलद्वीप पर्वत के समान उच्च, इसलिए बता रहे हैं यहाँ पर, तब से नाम पड़ गया पर्वताख्य। कोल कुलिया पहाड़ बन गया, पर्वत पहाड़, कोलद्वीप पड़ गया, नाम पड़ गया कोलद्वीप। क्या बता रहे हैं? और तब से लोग इसको कोलद्वीप कहकर पुकारने लगे। अब नित्यानंद जी ने ये क्वेश्चन कौन कह रहा है? ये नित्यानंद प्रभु जी कह रहे हैं जीव गोस्वामी और अन्य भक्तों को। इसके पश्चात नित्यानंद जी कह रहे हैं, ओ हे जीव नित्य लीलामय वृंदावने, गिरि गोवर्धन जाने भक्त जने। जैसे पूरी कथा चल रही है, यदि ये
यदि वृंदावन ब्रज ही वृंदावन ही नवद्वीप है तो वृंदावन में गोवर्धन तो है। और गोवर्धन कहां पर है? बोले गोवर्धन ये जो कोलद्वीप है ये गोवर्धन जी हैं, गिरिराज गोवर्धन है। क्या नित्य लीलामय, इसलिए हमारे परम गुरुदेव ने वहीं पर ही क्यों निकट निवासम देही गोवर्धनत्वम, गोवर्धन में ही वास चाहते हैं भक्त लोग। भक्तों निवास कहां करना? विराट गिरिधते सीमा विवेकी न का, क्या श्लोक बताओ है? बोल क्या बोल रहे? डूमरो पानी में कर्मी प्रिय तो हरे प्रियतया बोल आगे। ये है राधा कुंड के लिए आ गया हैं? कृष्ण से उच्च सभी राधिका नहीं, इसमें नहीं है ये। वैकुंठा जनितो बड़ा मधुर तभी रासोत्सवाद, सॉरी विराट यहाँ कह रहे हैं। तो ऐसा कौन व्यक्ति होगा विराज गिरि गोवर्धन के तलहटी पर निवास करते हुए उनका आश्रय ग्रहण ना करे? कौन बुद्धिमान होगा? है ना? क्या से सुनोगे? बोल दो। वैकुंठा जन्य बड़ा मधुपुरी तथापि रासोत्सवाद गोवर्धन। हाँ, तो इसलिए कहते हैं क्योंकि जो गिरिराज है उनके तट पर ही क्या होगा? वास करना है, भजन करना है। इसलिए परम गुरुदेव ने वहीं पर है, क्योंकि हमारे रूपानुग जो वैष्णव हैं उनका स्थान कौन सा है? गोवर्धन है। और गोवर्धन तट पर जो राधा कुंड है, दोनों राधा कुंड अलग नहीं है, गिरिराज के तट पर ही राधा कुंड है। इसलिए दो स्थान हमारे प्रसिद्ध हैं। तो इसलिए परम गुरुदेव ने वही स्थान बनाया भजन स्थान। कहां पर? कोलद्वीप गिरिराज में। श्री प्रभुपाद जी ने भी जब मठ बनाया अपना उधर योगपीठ में, वहां पे उन्होंने गिरिराज भी बनाया है। गिरिराज जी की स्थापना की है और राधा कुंड की स्थापना की है। तो जो गौड़ीय वैष्णव हैं उनके दो स्थान प्रिय हैं, राधा कुंड और गिरिराज गोवर्धन। तो ये गिरिराज गोवर्धन है। अब ये गिरिराज गोवर्धन है तो बगल में बहुला वन भी होनी चाहिए। क्या गिरिराज बगल में है, बगल में उनके बगल में क्या होना चाहिए? बहुला वन होना चाहिए। बहुला वन है कि ना? बहुला वन कहां पर है? शटिकरा और राग के बीच में बहुला वन है। जैसे नंदगांव बरसाने के बीच में साकेत है, जहां दोनों का मिलन होता था। सुसंकेत है, साकेत जो संकेत कहते हैं। वहां से राधिका जी आती थी, यहाँ से कृष्ण जाते थे, तो वहां मिलन होता था। जब कृष्ण शटिकरा में रहते थे, राधिका जी राल में रहते थे। राल है ना वहां से, तो बीच में मिलन स्थान था बहुला वन, वहां लीलाएं होती थी। तो इसे कह रहे हैं यहाँ पर, यही श्री बहुला वन देखो यार उतरे रूप छटाए सर्वदिक शोभा करे। तो कह रहे हैं जीव देखो, ये जो कोलद्वीप है इसके उत्तर में जो तुम्हें दिखाई पड़ रहा है इसे कहते हैं बहुला वन। बहुला वन की रूप की छटा से दसु दिशाएं क्या हो रही थी? प्रभाषित हो रही थी, प्रकाशित हो रही थी। अब यहां ग्रंथकार कह रहे हैं, वृंदावन चीजे क्रमे द्वादश कानन शे कर्म नहीं गेता बल्लभ नंदन। अब ब्रज में जो 12 वन है उनका जो कर्म है वो उस कर्म से यहाँ पर नवद्वीप नहीं है। जो कर्म है वृंदावन में कर्म है ना, उनका कर्म है, वो कर्म यहाँ पर भंग हो रहा है। हे बल्लभ नंदन, हे जीव गोस्वामी कौन है? बल्लभ जी के पुत्र हैं बल्लभ नंदन।
जो वृंदावन के जो 12 वन है यहाँ पर वो कर्म ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा? प्रभु चमत है था क्रम विप्रय यहाँ तात जाने प्रभु इच्छामय। ऐसा क्यों हुआ? जब वृंदावन ही नवद्वीप है तो जो वृंदावन के जो वन है तो वो एक क्रम से होने चाहिए थे वहां पर। ऐसा तो है ही नहीं है, है? कहाँ वो अभी कहाँ भाई यहाँ पर है, कहाँ पर वो कहाँ हमने पढ़ के आए वो रासस्थली, वो कौन से द्वीप में था? वो था मध्यद्वीप में। अब ये वो गिरिराज है यहाँ पर कोल द्वीप में है, तो बीच में पुष्कर घुस गया। ऐसे जो विपर्य है वो ऐसे क्यों हुआ? वो प्रभु की इच्छा है। जे रूप है से आचेता देखो सही रूप विपर्य प्रेम विद्धि यही अपरूप। अच्छा, जिस रूप में प्रभु की इच्छा से यहाँ पर वो 12 वन 12 है, द्वीप 9 है, तो 12 वन 9 द्वीपों के अंदर ही प्रकाशित है। जिस रूप में यहाँ ये जो ये द्वीप प्रकाशित है, वन प्रकाशित है, उसी रूप में हमें दर्शन करना चाहिए। ये नहीं कि चलो पहले वहां जाते हैं फिर वहां जाते नहीं है। गोवर्धन के बाद फिर कहाँ जाना चाहिए? है वृंदावन छठी करा नहीं, तो जो कर्म चल रहा है उसी कर्म से दर्शन करना चाहिए। वहां चलो कोलद्वीप की जय। हमने प्रणाम किया, कोलद्वीप जी को प्रणाम किया और प्रणाम करने के पश्चात आगे बढ़े कीर्तन करते हुए। किछु दूर गया प्रभु बोले न बचन ए जे समुद्र गणी कर दर्शन। आगे बढ़े कीर्तन करते हुए, नित्यानंद जी तो आगे नृत्य करते हुए प्रेम ढलमल करते हुए चले जा रहे हैं। तो जीव गोस्वामी श्रीवास पंडित कीर्तन करते हुए चले जा रहे हैं, गिरते पड़ते प्रेमाविष्ट होकर के। एक जगह जाकर के नित्यानंद प्रभु जी रुक गए, भक्ति भी रुक गए। तो नित्यानंद जी कह रहे हैं, हे जीव, हम जहां पहुंचे हैं इसका नाम है समुद्रगढ़, इसका दर्शन करो। जब हम तुझे श्रवण किया ना मैंने, भारत में जितने तीर्थ हैं सब नवद्वीप में विद्यमान है। तो यहां पर कौन सा तीर्थ है? साक्षात द्वारकापुरी श्री गंगा सागर दुई तीर्थ आते था देखो विज्ञापन। यहां पर साक्षात द्वारकापुरी है, गंगा सागर भी है। ये जो समुद्रगढ़ में द्वारकापुरी भी है, गंगा सागर दोनों यहां पर विद्यमान है एक जगह पे। अतः इनके विषय में यहाँ के क्या महिमा है, महात्म्य है, उसको सुनो। श्री समुद्र सेन राजा चिलोए स्थाने बड़ा कृष्ण भक्त कृष्ण बिना नहीं जाने। अरे शांत हो जाओ भूत प्रेतो। आ गया मालिक, देखो अनिल, बोल शांत रहो, घर बंद कर लो। तो किसी समय यहां पर एक राजा राज्य करते थे, नाम था समुद्र सेन। क्या था? सेन वंश। क्या नाम था? सेन वंश का राजा था, समुद्र सेन नाम था। बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे, कृष्ण के अतिरिक्त कुछ जानते ही नहीं थे, कृष्ण के चरणों में समर्पित कृष्ण एक प्राण थे। जब भीमसेन आइला निसैन लोए, जब भीमसेन जी आए, कब आए थे? जब पांडव, जब कौरवों का नाश हो गया। ये कहाँ था? गोविंदा क्या कर रहा है? किसको? माता जी बोले घर दार बंद कर लो जाके, और तू नीचे आ जा।
नजर हटती है ना, जम गायब हो जाता है एक दिन नजर में। यहाँ से वहां बैठता है, वहां से वहां बैठता है, वहां से वहां बैठता है, जो होता होता तो निकल जाता है ऐसा। तू नीचे नीचे आजा गोविंदा, आजा। जब भीम से नाइला निज सैन्य लये, घेरिला समुद्र गढ़ी बंग दिग्विजय। ये घटना इस प्रकार से है, महाभारत युद्ध हुआ, सब कौरव मारे गए। अब जब राजा युधिष्ठिर गद्दी पर बैठ गए, इधर इधर बैठ जा। अब कृष्ण ने विचार किया कि अभी तो पांडव राजगद्दी पर बैठे हैं, अभी कई अभी राजा ऐसे होंगे जो इनके विरुद्ध होंगे, तो सबको इनके अनुकूल करना होगा। कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कह करके अश्वमेध यज्ञ करवाया था। कुछ सारे जो राजा इनके अधीन हो जाएंगे, फिर कोई समस्या नहीं रहेगी इनके लिए। तो जब वो राष्ट्रीय यज्ञ किया जा रहा था, तो किसी और अर्जुन निकले सेना लेकर के, किसी और नकुल निकले, सहदेव निकले। उनमें से भीमसेन थे, एक सेना को लेकर के बंगाल की ओर बढ़े, यहां से बंगाल की ओर जो राजा होंगे उनको परास्त करते हुए वहां पर उनका आधिपत्य जमाना है। तो जाते जाते भीमसेन ने समुद्रसेन के राज्य को घेर लिया, समुद्रगढ़ को घेर लिया। राजा जाने कृष्ण को पांडवेर गति, पांडवी पद पहले आए सेतुपति। अब राजा जानता था समुद्रसेन बहुत बड़ा, राजा जानता था कृष्ण पांडवों से बहुत प्रेम करते हैं, पांडवों का एक ही सहारा है कृष्ण है। यदि किसी प्रकार से मैं पांडवों को मैं विपत्ति में डाल देता हूं, तो जब पांडवों की विपत्ति पड़ती है भगवान भागे भागे चले आते हैं, है ना। यदि आमी पारी भीमे दिखाए ते भय, भीमार्त नादे हरि होबे तदामय। यदि किसी प्रकार से युद्ध में भीम को भयभीत कर दूं, तो भीम दुखी हो जाएंगे और पुकारेंगे कृष्ण को, और भगवान परम दयालु कृष्ण वहां पर पहुंच जाएंगे, यहां आ जाएंगे, अवश्य आएंगे। दया करी आशिबे न ए दासे हृदय से, देखी बे श्याम मूर्ति चक्षुनया से। जब भीम को मैं कष्ट दूंगा, भयभीत करूंगा, भीम पुकारेंगे भगवान को, तो भगवान आए बिना रहेंगे नहीं। तब मैं उनका दास हूं, इस दास के राज्य में भगवान आएंगे। अब नेत्रों से मैं उनके श्यामला स्वरूप का मैं दर्शन करूंगा अनायासी बैठे बैठे। ये तो भाभी निज सैन्य सजाए राय, गजबाजी बदाते के लोई युद्ध जाए। क्योंकि भीम ने तो उनके राज्य घेर लिया था। फिर ये जो राजा था ना, ये राजा ये भी सामान्य राजा नहीं था। इसके बाद भी इसकी जो सेना थी चतुरंगिनी सेना। चतुरंगिनी क्या होती है? जिस सेना के 4 अंग होते हैं, चतुरंगिनी सेना 4 अंग, घुड़सवार, पैदल, रथ सवार और गजारोही, अश्वारोही, रथारोही, पदातिक। एक सेना होती है जो गज पर हाथी पर चलती है, एक टुकड़ी होती है जो रथ पर चलती है, एक होती है घोड़ों पर, एक पैदल। जिसमें सेना ये सेना जिसके पास होती हो समझो महान राजा है। 4 सेना जिसके पास हो। जो द्वारका की सेना है ना, वो चतुरंगिनी सेना थी, कृष्ण की सेना। इसके बाद भी सेना है ना। गज बाजी पदातिक सबको सजा कर, सेना सजा करके अब वो राजा समुद्रसेन युद्ध के लिए निकल पड़े। पहले जानते हैं ना, पहले युद्ध होता था राज्य के बाहर किसी निर्जन स्थान में युद्ध हुआ करता था। आपने युद्ध होता था, निर्णय में होता था
क्योंकि राज्य में किसी जनता को प्रजा को परेशान कोई नहीं करता। अब सेना आमने सामने आ गई। एक तरफ भीम जी की सेना है और दूसरी तरफ समुद्रसेन की सेना है। सेना आमने सामने थी और युद्ध शुरू हो गया कि श्री कृष्ण मरिया राजा बाण निक्षेप बाणे जर जर भीम पायलो बड़ भय। अब जो राजा समुद्रसेन था जब बाण छोड़ता, कैसे छोड़ता था? कृष्ण का स्मरण करके बाण छोड़ता था। अब भीम युद्ध कर रहे हैं अपने बाहुबल पे। भीम युद्ध कर रहे हैं अपने बाहुबल में युद्ध कर रहे हैं और वो युद्ध कर रहा है भगवान का आश्रय लेकर के। अब जो समुद्रसेन के बाणों को भीम काट नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो जो बाण छोड़ रहा है कृष्ण का स्मरण करे बाण छोड़ रहा है। छोड़ रहे होते होते भीम का शरीर जर्जर हो गया है। मने अब ऐसी स्थिति आ गई, ऐसी स्थिति आ गई कि अब भीम की हारने की स्थिति आ गई। शरीर छिन्न भिन्न हो गया। अब ऐसे अब भीम हार ही जाएंगे ऐसी अवस्था आ गई। ये देख करके मने मने डाके कृष्ण विपद देखिया रक्षा कर भीम माना सिर चरण दिया। अब भीम घबरा गए। मैंने कैसे असुर का विनाश कर दिया, बकासुर का विनाश कर दिया, बलबल का विनाश कर दिया और दुर्योधन का विनाश कर दिया। इस सामान्य एक राजा यदि मुझसे हार गया तो कितनी भी बदनामी होगी। यदि व्यक्ति हारता है अपने समान वीर से तो लज्जा की बात नहीं होती है। कहा मैं भीमसेन, मेरे भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल है और कहा राजा सामान्य राजा है, मनुष्य है, सामान्य मनुष्य है। इसे मैं हार गया तो कितनी हमारी बदनामी होगी, नाम बदनाम होगा। तो वो भयभीत हो गए क्योंकि भय किसका होता है? भय प्राणों का नहीं होता, भय होता है सम्मान का। क्षत्रिय लोग मरने से नहीं डरते हैं और डरते हैं असम्मान से। तो मनी मन भीम ने पुकारा भगवान के प्रभु अपने इस दास भीम की रक्षा कीजिए। समुद्र से सह जुझीते न पारी भंग दिले बड़ लज्जा ता सहित नारी। क्योंकि मैं समुद्र सेन के साथ युद्ध में और खड़ा नहीं हो सकता, अब संभव नहीं है। यदि मैं राजा से हार गया तो मैं इस लज्जा को सहन नहीं कर पाऊंगा, मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। पांडव ना कृष्ण पाए पराजय बड़ाई लज्जार कथा ओहे दयामय। और विशेष बात क्या है? प्रभु बदनामी मेरी नहीं होगी, बदनामी आपकी हो जाएगी। क्यों? वो लोग बोलेंगे बड़ी कैसी बात है ये, जिनके नाथ कृष्ण है तो वो भीम हार गया तो बदनामी तो होनी है। जो भक्त होता है ना, भक्त को अपनी चिंता नहीं लगती, चिंता किसकी होती है? इसीलिए जब भरी और द्रौपदी की जब चीरहरण हो रहा था तो भगवान क्यों पुकारा? यदि मेरी चीरहरण हो गया तो बदनामी किसी होगी? भगवान की। भगवान भी कैसे बताओ? उनकी भक्त का कोई ऐसी भक्त द्रौपदी जो सगी कहते थे, उनका ऐसे दुर्व्यवहार हुआ तो चिंता लगी भीम को है? इस प्रकार से जैसे उन्होंने प्रार्थना किया, भीमेर करुणनाद सुनि दयामय से युद्ध स्थले कृष्ण हैल उदय। भीम का ऐसा करुण पुकार सुन करके परम दयामय भगवान रह नहीं पाए, युद्ध स्थल में प्रकट हो गए। ना देखे से रूप के हो अपूर्व घटना श्री समुद्र सेन मात देखे जना। भगवान वहां पर आ चुके हैं परंतु उनके स्वरूप का दर्शन कोई नहीं कर पा रहा है। केवल एक देख रहा है, समुद्र सेन देख रहे हैं कि कृष्ण सामने आए। नव जलधर रूप कैशोर मूर्ति गले दोले वनमाला मुख तार भाती। उनका स्वरूप कैसा था? शरीर की कांति कैसी थी? नव जलधर रूप, नवीन वेग के समान श्याम वर्ण था और मूर्ति कैसी थी? किशोर स्वरूप था।
भगवान कभी जवान नहीं होते हैं, भगवान हमेशा किशोर अवस्था में ही रहते हैं। मैं 15-16 साल से, उनकी उम्र को 17-18 साल नहीं होती। भगवान की उम्र क्या रहती है? 15-16 साल, उसके ऊपर बढ़ते नहीं हो। किशोर, राम को हो कि नारायण को हो, कोई भी जवान, कोई भी युवा नहीं होता, तो क्या रहते हैं? किशोर अवस्था में रहते हैं। और गले डोले वनमाला, और उनके गले में वनमाला डोल रही थी मुक्ता की भांति। सर्वांग अलंकार अति सुशोभान, पीत वस्त्र परिधान पूर्वगतम। समस्त अंगों में अलंकार थे, बाजूबंद, गले में हार, हार, दिव्य हार, सिर पर मुकुट, चरणों में उनके नुपुर, हाथों में बाजूबंद थे, कंगन थे। शेरूप देखे राजा प्रेमे मूर्छा जाय, मूर्छा समरिया कृष्ण प्रार्थना जनाए। उस रूप को दर्शन करके राजा तो मूर्छित हो गए आनंद में, आनंद मूर्छा आ गई। तब कृष्ण ने उनके सिर पर हाथ घुमाया, हाथ पर आया तो उनको मूर्छा टूट गई। तब वो प्रार्थना करने लगे, तुम्हें कृष्ण जगन्नाथ पतित पावन, पतित देखिया मोरे तो आगमन। अब स्तुति कर रहे हैं, प्रभु कृष्ण आप जगन्नाथ हैं, पतित पावन है, मुझ पतित का उद्धार करने के लिए आप यहां आए हैं। क्यों बोला? क्योंकि यदि भीम की रक्षा ही करनी होती, उसके लिए यहां आपको आने की आवश्यकता ही नहीं थी। वहीं से आप ऐसे इच्छा मात्र करते, मेरी मृत्यु ऐसे हो जाती, यहाँ की जरूरत नहीं। वहीं से आप अपने सुदर्शन चक्र छोड़ देते, मेरी सारी सेनाएं जल के भस्म हो जाती। तो आप यहाँ भीम की रक्षा करने के लिए नहीं आए हैं। क्यों आए? मेरी जो मन में इच्छा थी आपको दर्शन करने की, दर्शन देने के लिए आए हैं। इस प्रकार से कह रहे यहाँ पर, तव लीला जगत जन करय कीर्तन, सुनी देखी बार इच्छा होइल तखन। हे प्रभु, सारा विश्व आपकी लीलाओं का गुणगान करता है। मैंने भी सुना, अब महिमा सुनी मैंने, मेरी भी इच्छा हुई, आपका दर्शन करने की इच्छा हुई, परंतु इच्छा थी मैं आपका दर्शन करूं, किंतु मोर व्रत छिला ओहे दयामय, ए नवद्वीपे तव है बेउदय। परंतु मैंने प्रतिज्ञा की थी। क्या प्रतिज्ञा की थी? दर्शन करूंगा तो यही करूंगा, द्वारका नहीं जाऊंगा। मैं प्रतिज्ञा की थी कि दर्शन होगा तो यही होगा, मैं दर्शन करने में कभी द्वारका नहीं जाऊंगा, हस्तिनापुर नहीं जाऊंगा, नवद्वीप से बाहर जाऊंगा ही नहीं, दर्शन तो यही करूंगा मैं। मेरी प्रतिज्ञा थी है। अब भगवान का एक स्वभाव क्या है? क्या स्वभाव है? भक्त प्रतिज्ञा की वो रक्षा हमेशा करते हैं। इसीलिए कह रहे हैं, तथापि हमारे चाति गुणतर गोरांग हो मोर अक्षर गोचर। तो वो राजा कहने लगा, प्रभु वास्तव में जानते हो असल बात क्या है? मुझे आपका दर्शन भी नहीं करना है। मेरे मन में जो इच्छा है गौर स्वरूप का दर्शन करना है। गौरांग स्वरूप है, तो उसे दर्शन करने की इच्छा हो रही है। ये तो ठीक है, दर्शन कर दे रहे हैं आप, ठीक ही है। जो गौर स्वरूप है वो मुझे आप उसका दर्शन करा दीजिए। वो स्वरूप कैसा है? गूढ़ स्वरूप है। ये तो वो ईश्वर गूढ़ स्वरूप नहीं है। अब वो जो स्वरूप ये द्वारकाधीश है, सब जानते हैं इसको। जो आपका स्वरूप गूढ़ स्वरूप है, जो आपका जिसका धाम है, मुझे उसके दर्शन करने। देखिते राजा सोमुखे देखिल, राधा की लीला रूप माधुर्य अतुल। उसी क्षण राजा ने देखा, उनके समक्ष एक स्वरूप प्रकाशित है। क्या है? राधा की लीला रूप, राधा की लीलाओं के अतुलनीय रूप माधुर्य का दर्शन किया। देखा कृष्ण भी विराजमान है, राधिका जी विराजमान है। श्री कुमुद बने कृष्ण सगे गण संगे, अपराने कर लीला दिया गोचारने।
उनके सामने एक वन आ गया, उसे कहते हैं कुमुद वन। एक जिसके यहाँ कुमुद वन में आ गया, कुमुद वन सामने आ गया, कुमुद वन के दर्शन में कुमुद वन के। और कृष्ण क्या कर रहे थे? अपने सखियों के साथ में लीला कर रहे थे। कहां कर रहे थे? कुमुद वन। कब कर रहे थे? अपराह्न। अपराह्न क्या होता है? पूर्वान्न, मध्याह्न, अपराह्न। पूर्वान्न होता है दिन का पूर्व भाग, मध्याह्न मैंने 12 बजे 20 का, और अपराह्न दोपहर के बाद। तो कृष्ण क्या करते थे? संध्या प्रातः काल जाते थे गोचारण में, और मध्याह्न समय तक सखाओं के साथ में रहते थे। अपराह्न बेला में उनको सखाओं को पट्टी पड़ा करके कि मैं गाय को हाँकने जा रहा हूं, कुछ कहने जा रहा हूं, वहां से निकल जाते थे। और सखा समझते थे कृष्ण भी आ जाएगा, तो बहाने से निकल जाते थे राधा कुंड है कुमुद वन में। एक कुमुद वन नाम है, कुमुद वन है। गुपिया कौन है? कुमुदनी। कुमुद बंधु कृष्ण का नाम क्या है? कुमुद बंधु है ना, राधा। तो वहां चले जाते थे। वो कह रहे हैं यहां पर उन्होंने क्या देखा? कुमुद वन में देखा कृष्ण सखियों के साथ में लीला कर रहे थे। क्षण कहे लसई लीलांतरधान गौरांग रूपे है रे भरे। यानी उसी समय क्या देखा? जो राधा कृष्ण तो अलग थे, राधा जी कृष्ण जी अलग अलग लीला कर रहे थे, दोनों मिलकर के एक हो गए, दोनों एक हो गए। अब क्या हो गया? जो कृष्ण थे उनका वर्ण पहले क्या था? श्याम वर्ण था, गौर हो गया। राधा जी कृष्ण में प्रवेश कर गई, दोनों एक बन गए। और कृष्ण का श्याम वर्ण था, अब वो गौर वर्ण हो गया। यही था महापुरुष जी का गौरांग स्वरूप। महासंकीर्तनावे संगे भक्तगण नाचिया नाचिया प्रभु करे न कीर्तन। और फिर उसने क्या देखा कि महाप्रभु जी भक्तों के साथ में नृत्य कर रहे, कीर्तन कर रहे हैं। पुरट सुंदर कांति अति मनोहर नयन मातायते कापयंतर। उन्हीं कांति की ऐसी पुरट, पुरट मैंने क्या होता है? सोना। पुरट द्युति कांति, हरि पुरट सुंदर द्युति कदम संधि पीता। पुरट मैंने सोना होता है। तो अंग कांति की ऐसी थी पुरट सुंदर, सोने के समान अति सुंदर कांति थी। नयन मातायते कापयंतर, इतना सुंदर स्वरूप था, नयन को मत्त कर देने वाला स्वरूप था, नेत्र को मत्त कर देने वाला। मतलब एक बार दर्शन कर ले नेत्र मत्त हो जाए। देखो भाई शराब पीते ना, उस नेत्र कैसे हो जाते हैं? लाल लाल मत्त हो जाते हैं। तो ऐसे स्वरूप महापुरुष जी में दर्शन कर ले, नेत्र उन्मत्त हो जाए और हृदय उथल पुथल मच जाए। नेत्र तो उन्मत्त हो जाएंगे, हृदय में उथल पुथल मच जाए। ये ऐसा स्वरूप था महाप्रभु जी का। शे रूप हेरि राजा निज धन्य माने बहुस्तव कर दबे गौरांग चरणे। इस स्वरूप का दर्शन करके राजा अति अपना बहुत धन्य मानने लगा और प्रभु महाप्रभु चरणों में गिर करके स्तुति करने लगा। कतखणे से सकल हैलो दर्शन कांदीते लगे राजा होय अन्य मन। कुछ क्षण के पश्चात महाप्रभु अंतर्धान हो गए। राजा प्रेम आविष्ट होकर के तो वहीं पर व्याकुल होकर के क्रंदन करने लगे। उसका मन अन्यत्र चला गया। भीमसेन पर हो ना देखे नयने हवे राजा युद्ध भीत हो एखने। जब समुद्रसेन रो रहे हैं, राजा ने भीमसेन ने समझा राजा डर गया है, डर के मारे रो रहा है। राजा डर गया है, डर के मारे आंखों से आंसू निकल रहे हैं। उसने दिखाई नहीं कि यहाँ पर भगवान आए हुए हैं और राजा पे कृपा भी कर रहे हैं। वो सोच रहा है कि मेरे डर से राजा डर गया। अतंत विक्रम करे पांडुर नंदन तुष्ट करे याचे तदर्शन। और भीम का उत्साह और बढ़ गया।
क्यों क्यों सा बढ़ गया, और समझ गया अब राजा डर रहा है, अब मुझे और भी पराक्रम दिखाना चाहिए। बड़े युद्ध करने लगा और राजा ने तुरंत हथियार डाल दिए। भीम सोच रहे हैं कि मेरे बल से भयभीत है, और ये पता नहीं है कि राजा यहाँ पर भगवान आए हैं। उनका दर्शन पा करके समुद्रसेन तो वास्तव में युद्ध क्यों कर रहा था, वो उद्देश्य था कि भीम, उद्देश्य प्रभु का दर्शन करना उद्देश्य था, भक्त है वो। कर पे भीमसेन अन्य स्थान जाय, भिंग दिग विजय सर्व जगह तेरे गाय। राजा ने उनका अधीनता स्वीकार कर ली और भीम ने उनसे कर ले लिया। पहले क्या होता था, एक राजा होता चक्रवर्ती सम्राट, उसके अंदर कई देश होते थे और राजा उनसे टैक्स लेता, कर लेता था। मतलब तुम राजा हो, मालिक हमें, जो तुम्हें मिलेगा हमें टैक्स देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा। भीमसेन ने उनसे कर लिया, राजा ने शर्त उनको भीम को कर दे दिया और सर्वत्र की ख्याति हो गई। भीमसेन कौन है, भीमसेन कौन है, दिग्विजय। भीमसेन दिग्विजय बन गए। ऐसे समुद्र गढ़ी नवद्वीप सीमा, ब्रह्म नय जने स्थान महिमा। वहां पर नवद्वीप की सीमा थी, क्या थी ऊपर, उधर नरसिंहपल्ली, इधर को माजेदा गांव, यहां पर है समुद्रगढ़, ये सीमा है, ये सीमा। यहां से वापस इससे बाहर नवद्वीप नहीं थी, इससे अंदर ही नवद्वीप होगा। जो ये महिमा, ये स्थान है, यहाँ की महिमा तो ब्रह्मा भी नहीं जानते हैं, तो तुम जान गए हो। तुम घोड़े मठवाए हो ना, ये घोड़े मठवाले जानते हैं सिर्फ, तुम सामान्य नहीं हो। ब्रह्मा के पूज्य तुम लोग हो, तुम सामान्य नहीं हो, तुम अपना पहचान नहीं पा रहे हो। आनंद हो गया, सुबह कृष्ण हो गया, है नंद किशोर जी हो गए, हैं नंद किशोर जी, सामान्य नहीं हो। आपका आविर्भाव जरूर मुंबई में हुआ होगा, यहाँ आप आए हैं, वहां कल्याण करने के लिए गए थे आप।